पढ़ने वाले हैं ग्लाइसिन के बारे में। टॉपिक का नाम ग्लाइसिन है। हम पहले इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट रहेगा हमारा। दूसरा पॉइंट रहेगा बनाने की विधि। बनाने की विधि में वैसे हमको पढ़ना है कुल 11 अभिक्रिया है, जिसमें बनाने की विधि में कितनी अभिक्रिया पढ़ना है? 3 अभिक्रिया पढ़ना है बनाने की विधि में। फिर अगला है उसके भौतिक गुण। अगला पॉइंट है रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। और जो आखिरी पॉइंट है वो है उसके उपयोग। तो हमको इतने पॉइंट कवर करना है। इंट्रो के बारे में बता दूँ आपको मैं सबसे पहले कि ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का सूत्र होता है, पहले तो सूत्र होता है NH2 CH2 COOH। ये क्या ग्लाइसिन का सूत्र हो गया। तो ग्लाइसिन क्या है? एक अल्फा एमिनो अम्ल है, जिसका नाम हम एमिनो एसिटिक अम्ल भी से कह सकते हैं। एमिनो एसिटिक अम्ल भी से कह सकते हैं। तो और बता दूं मैं, जो ये ग्लाइसिन है ये क्या है? एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। जो क्या नहीं होता? ध्रुवण घूर्णक नहीं होता, अर्थात यह D और L फॉर्म में नहीं पाया जाता, जो इससे पहले के लेक्चर आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है कि यह जो एमिनो अम्ल है जिसका नाम ग्लाइसिन है, ये सबसे साधारण अल्फा एमिनो अम्ल है जो अनेक प्रोटीनों तथा कुछ जीवों में मल में उपस्थित रहता है एवं मुक्त अवस्था में यह घोड़े के मूत्र में पाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो ये एमिनो अम्ल है ये मुक्त अवस्था में घोड़े के मूत्र में पाया जाता है। अब बात आती है बनाने की विधि। अब अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? बनाने की विधि। हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया? इसका इंट्रो हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट है बनाने की विधि। नंबर 2 पॉइंट क्या हमारा? बनाने की विधि। बनाने की विधि। तो अब हम लोग इसे 3 विधियों से बना सकते हैं। नंबर 1 है क्लोरोएसिटिक अम्ल से, नंबर 2 ग्लू अथवा जिलेटिन के जलपठन से, नंबर 3 है ग्लेबल थैलेमाइड सेंसेशन द्वारा। तो हम पहले बनाएंगे इसको क्लोरोएसिटिक अम्ल से। तो आप देखिए पहली विधि हम सब पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यह पहली विधि है। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोरोएसिटिक अम्ल लेंगे, इसका फार्मूला लेंगे ClCH2 COOH। इसकी क्रिया करवाएंगे अमोनिया के 2 अणु से। एक होगा NH2H और एक होगा NH3। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ से NH4Cl, यहाँ से NH4Cl बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कंपाउंड होगा NH2 CH2 COOH प्लस NH4Cl। हम बोल सकते हैं कि जब क्लोरोएसिटिक अम्ल पर 2 अणु अमोनिक क्रिया करवाते हैं तो ग्लाइसिन बनता है। ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि ये है ग्लू अथवा जिलेटिन के जलपठन से। ग्लू या
जिलेटिन के जल अपघटन से, जिसमें हम देख लेंगे इसमें जब ग्लू या जिलेटिन को तनु खनिज अम्ल अथवा क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ग्लाइसिन प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्लू या जिलेटिन की क्रिया किससे करेंगे, तनु क्षार के साथ क्या करेंगे, इसको अपन लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लाइसिन प्राप्त होता है। यह हमारी दूसरी विधि हो गई। अब जो तीसरी विधि है उसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर एक बार यहाँ समझा देता हूँ। तो हम देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दूसरी विधि जो हमारी तीसरी विधि उसका नाम है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। यह भी क्रिया मैं इससे पहले वीडियो बना आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। तो हम समझते हैं इस अभिक्रिया में अब क्या होने वाला है। अब हम शुरू करेंगे ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले थैलेमाइड ले लेंगे। इसका फॉर्मूला इस तरह होगा, CO NH। अब हम क्या लेंगे, यहाँ KOH लेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा तो H2 बाहर निकाल लेंगे। अब बचा हुआ कंपाउंड क्या होगा कि यहाँ पर बेंजीन रिंग CO और ये NK, ये हो गया अपना प्रोटीन थैलेमाइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थैलेमाइड क्रिया क्षारीय केस से करवाते हैं तो प्रोटीन थैलेमाइड बनता है, जिसके अभिक्रिया कैसे कराएंगे, इसके अभिक्रिया करवाएंगे हम क्लोरोएसिटिक अम्ल से Cl CH2 COOH। जैसे क्या बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड किस तरह होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पर CO, यहाँ पर भी CO, यहाँ पर CH2, यहाँ N CH2 COOH। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना है इसका जल अपघटन करवाएंगे। वो किससे, वो इस अभिक्रिया द्वारा हम समझते हैं। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर HOH HOH। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि इतने में OH दो H लग जाएंगे और दो H इसे N से जुड़ जाएंगे। तो बनल कंपाउंड इस तरह होगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH प्लस बेंजीन रिंग और उस पर दो कार्बोक्स ग्रुप अर्थात थैलिक अम्ल। इस तरह हम लोगों ने स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, 3 पद में हमने यहाँ ग्लाइसिन बना लिए है। तो ये हमारी ग्लाइसिन निर्माण की ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण विधि है, जिससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नंबर 3, ग्लाइसिन के भौतिक गुण। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है अवस्था। तो क्या होता है, ग्लाइसिन श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, अब आती है इसका गलनांक कितना होगा।
तो ग्लाइसिन गलनांक होता है 280 अंश सेल्सियस। नंबर 3 आता है विलेयता। तो क्या है, जो ग्लाइसिन है वो जल में विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर व अल्कोहल में क्या है, अविलेय है। अब बात आता है स्वाद, टेस्ट क्या होगा इसका। तो ग्लाइसिन क्या है, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अब आता है परीक्षण। तो क्या होता है, जो ग्लाइसिन होता है वह FeCl3 के विलयन के साथ क्या देता है, रंग देता है। तो क्या हो, ग्लाइसिन के भौतिक गुण हो गए। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अवस्था क्या होंगी ग्लाइसिन की, क्रिस्टलीय ठोस होंगी, ये दिखने में श्वेत होगा, इसका गलनांक 280 सेल्सियस होगा। विलेयता क्या होंगी, ये जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायक को जैसे इथर अल्कोहल में अविलेय होता है। स्वाद में मीठा होता है। परीक्षण अगर हम पता करने ग्लाइसिन है कि नहीं है, तो हम अगर उसमें FeCl कुछ बूंद डाल दें करता है, वो FeCl का रंग प्रदान करता है। तो आज हमने क्या पढ़े, आज हमने पढ़े ग्लाइसिन का इंट्रोडक्शन, ग्लाइसिन होता क्या है। नंबर 2 हमने उसके बारे में क्या पढ़े, उसको बनाने की विधि पढ़ ली। और नंबर 3 हमने उसको पढ़ लिए भौतिक गुण। अब चौथा पॉइंट हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो ग्लाइसिन के रासायनिक गुण है और उसके उपयोग है। और ये जो ग्लाइसिन टॉपिक है MP टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो हम कल पढ़ने वाले ग्लाइसिन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने आज क्या क्या पढ़े हैं। हमने जो टॉपिक था हमारा आज का वो ग्लाइसिन था, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, फिर बनाने की विधि और भौतिक गुण पढ़े। कल हम 2 पॉइंट कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब आप बताते हो ग्लाइसिन होता क्या है। तो ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन का सूत्र होता है NH2CH2COH। अर्थात क्या हुआ, एसिटिक अम्ल में से एक H निकल के एमिनो समूह ग्रुप जुड़ गया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एमिनो एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं। ये अल्फा एमिनो अम्ल भी कहलाता है। क्यों, अल्फा ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। अब बात आती है, ग्लाइसिन एक वाहिद या अकेला एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो ध्रुवण घूर्णक नहीं होता और यह समतुल्य प्रकाश को रोटेट भी नहीं करता। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे जब हमने कल एमिनो अम्ल का तीव्र रसायन पढ़े थे। उसके बारे में ग्लाइसिन के बारे में आया भी था कि ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो अम्ल है पूरे एमिनो अम्ल में जो कि समतल ध्रुव प्रकाश को रोटेट नहीं करता। फिर हम पढ़ेंगे बनाने की विधि। तो बनाने में की विधि में 3 विधि पढ़ना है। नंबर 1 है क्लोरो एसिटिक अम्ल से। तो हम जब क्लोरो एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के 2 अणु से करवाते हैं तो देखो 2 अणु NH3 2 अणु हो गए। तो क्या हुआ, NH3H NH4Cl एक बाहर निकल गया। अब बचता क्या है, NH2CH2COH, मतलब ये बन गया ग्लाइसिन। तो हम बोल सकते हैं कि जब अमोनिया के 2 अणु की क्रिया क्लोरो एसिटिक अम्ल से करवाते हैं तो एमिनो एसिटिक अम्ल या ग्लाइसिन बनता है। फिर अगली विधि आती है ग्लू या जिलेटिन के जलपटन से। जब हम ग्लू या जिलेटिन का तनुसार द्वारा जलपटन किया जाता है तो ग्लाइसिन बनता है। अगली विधि आती है ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। तो जो ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया है वो 3 पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय केस से करवाते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, जिसकी क्रिया क्लोरो एसिटिक अम्ल से करवाने पर एक यौगिक बनता है जिसका जलपटन करवाते हैं HCl की उपस्थिति में, अर्थात अम्लीय जलपटन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। आप देखिए, जल के दोनों लेंगे, जल का एक OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, थैलिक अम्ल बन जाएगा। बचा हुआ जो 2H है वो इस N से क्रिया करके NH बना लेंगे। इस प्रकार हमें यहाँ एमिनो एसिटिक अम्ल या ग्लाइसिन प्राप्त होता है। इस तरह हम लोगों ने आज 3 पॉइंट को अपने यूट्यूब में कवर किए हैं। पहला पॉइंट था
ग्लाइसिन का इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट ग्लाइसिन बनाने की विधि और तीसरा पॉइंट ग्लाइसिन के भौतिक गुण भी हम लोग उससे पहले समझ चुके हैं। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो आपके हर क्लासमेट तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।